नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में देखेंगे दोस्तों, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इम्यून स्टिमुलेशन एंड इम्यून सप्रेशन। दोस्तों, ये हमारे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट 3 में दे रखा है। 2 पार्ट अपन अपलोड कर चुके हैं इस यूनिट के, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब देखेंगे इस पार्ट में क्या है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में देखते हैं पहले। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर इम्यून रेस्पॉन्स दैट आर एक्स एग्रीगेटेड और inappropriate against a antigen or allergen and mediated by either immunoglobulin and T lymphocyte. Mainly 2 types सेल से मीडिएटेड होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन और टी लिम्फोसाइट। दोस्तों, इसका हिंदी में देखें तो यह है कि अगर कोई अपन टेबलेट लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई भी रिएक्शन हो जाती है, अपन उनको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कोई भी एलर्जन या एंटीजन जो हमारी बॉडी से टच में आके फिर वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, रेड रेड हो जाता है, उसी को अपन बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। दोस्तों, आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन have been classified traditionally into immediate or delay basing on the time of response। मतलब कि अकॉर्डिंग टू टाइम इनको क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप में, इमीडिएट जो फास्ट होती है और डिले मतलब थोड़ी लेट होती है। कोम्स एंड गेल, 2 साइंटिस्ट थे, कोम्स एंड गेल, 1963, classified hypersensitivity reaction into 4 form: टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप। जो टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड रिएक्शन है नोन एज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मतलब ये जो 3 है वो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती हैं। इसके अलावा ये 24 आवर के अंदर अंदर अपना एक्शन शो कर देती हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज इंक्लूडिंग IgE, IgM, IgG मीडिएटेड द टाइप 4th हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर नोन एज डिले हाइपर सेंसिटिविटी reaction which occur in 48 से 72 hours. T lymphocyte mediated the delay hypersensitivity reaction. इसको मीडिएट करती है टी लिम्फोसाइट। टाइप फर्स्ट देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। टाइप फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्व इम्यूनोग्लोबुलिन E, IgE mediated release of histamine and अदर मीडिएटर फ्रॉम द मास्ट सेल एंड बेसोफिल। मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मीडिएटर रिलीज होता है वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई से। मीडिएटर कहाँ से रिलीज होता है? ये मास्ट सेल और बेसोफिल से। इसके एग्जांपल है एनाफाइलेक्सिस, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस हो जाएगा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी। मतलब जैसे अपन फूड इनटेक करेंगे तो उससे एलर्जी हो जाएगी, बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, रेड रेड हो जाएगा, वैसे ड्रग से। टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप सेकंड और साइटोटॉक्सिक मीडिएटेड रेस्पॉन्स। टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज एन एंटीबॉडी डिपेंडेंट प्रोसेस। एंटीबॉडी पर डिपेंडेंट होती है प्रोसेस इन विच स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड टू एंटीजन रिजल्टिंग टिश्यू डैमेज। मतलब जो स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं वो एंटीबॉडी से बाइंड हो जाते हैं और टिश्यू को डैमेज और डिस्ट्रक्ट करते हैं। द इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डैमेज सेल एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम और फैगोसाइटोसिस। एग्जाम्पल इसके द्वारा क्या क्या हो गया? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, ऑटोइम्यून नेट्रोपेनिया, गुड पोस्चर सिंड्रोम। ये टाइप सेकंड हो गया। टाइप थर्ड देखते हैं, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। दीज आर मीडिएटेड बाय IgM और IgG एंटीबॉडीज। इन एंटीबॉडीज के द्वारा मीडिएट होती है दैट रिएक्ट विथ सोल्यूबल एंटीजन फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। मतलब ये रिएक्ट करती है एंटीजन के द्वारा बनाए हुए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से। टाइप थर्ड
Hypersensitivity reaction can classify be seen in serum sickness and Arthur's reaction। मतलब 2 टाइप्स की रिएक्शन में इसको क्लासीफाई किया गया है, सीरम सिकनेस और आर्थरस रिएक्शन। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि आर्थरस रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो अपन बोलेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं टाइप 4 और डिले हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 constituent are aspect of cell mediated immune response. The reaction is not induced by circulating antibodies but the sensitized T cell which know on contact with the specific antigen release cytokinin that produce biological effect on leukocytes and macrophage and tissue cell। मेनली इसमें टी सेल होती है, वो इन्वॉल्व होती है, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज और टिश्यू सेल्स में। इम्यून स्टिमुलेशन, 2 टॉपिक और अलग से पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिव के अलावा, इम्यून स्टिमुलेशन और इम्यून सप्रेशन। ये क्या होते हैं दोस्तों, इनके बारे में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। एनिमल आर प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेनिक इन्फेक्शन एंड द रिजल्टिंग डैमेज फॉर देयर इम्यून सिस्टम which comprise a network of cell and molecule that detect and the element invading pathogen in a coordinate response। मेनली इसका मतलब यही हो गया, अपन ने एक वीडियो डाला था इम्यून सिस्टम के बारे में। मतलब अपनी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे आर्मी होती है किसी कंट्री के लिए, वैसे हमारी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम होता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एंटीजन और पैथोजेनिक सब्सटेंस। Immune stimulation is a process of stimulation of immune system to protect body from invading microorganism। मतलब ऐसा सिस्टम है, इम्यून स्टिमुलेशन ऐसी प्रोसेस है जब कोई एंटीजन बॉडी में अटैक करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, उसी को बोलते हैं अपन इम्यून स्टिमुलेंट। मतलब इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, वो अपने एक्शन के लिए तैयार हो गया। Whereas immune stimulant are substances that stimulate the immune system by invading activation and increasing activity of its component। मतलब ये खुद तो एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करता है और ये अपने जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके साथ वर्क करके उनको भी एक्टिवेट करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून स्टिमुलेशन इन एनिमल। वैक्सीन हो गया, जैसे मेनली आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके अगेंस्ट में वैक्सीन दी जा रही है, जो क्या करेगी, अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके। ये इसका काम है, ना कि ये कोई टेबलेट है। ओनली वे टू ट्रिगर एन इम्यून रिएक्शन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑफ द पैथोजन इनटू द एनिमल बॉडी। वैक्सीन वर्क इन दिस वे टू सप्लाइंग एंटीजन derived from a specific type of pathogen which triggered an adaptive immune response। cytokinins क्या होते हैं? Cytokinins can also be administered to modulate immune response। cytokinin are signaling molecule immune system and they are secreted by activated cell and detect or by immune cell। मतलब ये भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं फॉर स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके अलावा एंजाइम सब्सटेंस विच कैन चेंज एक्टिविटी ऑफ मीडिएटर और एंजाइम प्रोड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द इनिशियल टोल लाइक रिसेप्टर सिग्नलिंग। फॉर एग्जांपल COX-2 इज एन एंजाइम दैट इज प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स ऑफ। मतलब ऐसे कुछ एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो at the time of attack of antigen activate the immune system। न्यूक्लिक एसिड हो गया। न्यूक्लिक एसिड में है मेजर डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल DNA विच हैज पेटेंट इम्यून स्टिमुलेटरी इफेक्ट। वायरल इम्यून एनिमल स्टिमुलेट इन एनिमल। वायरल डिराइव्ड टेक्नोलॉजीज मेक यूज टू इम्यून स्टिमुलेटरी प्रॉपर्टीज। वायरस। इम्यून सप्रेशन देख लेते हैं थोड़ा। इम्यून स्टिमुलेशन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देख लेते हैं इम्यून सप्रेशन। इम्यून सप्रेशन इज ए स्टेट ऑफ टेम्पररी और परमानेंट डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है, या तो परमानेंटली या फिर टेम्पररी डिसफंक्शन, मतलब इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करता है। रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, या तो अगर कोई डैमेज हो जाए इम्यून सिस्टम का इसलिए वर्क नहीं किया करेगा, या फिर आर्टिफिशियली
ह्यूमंस के द्वारा उसको वर्क नहीं करने दिया जाता एंड लीडिंग टू इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज एजेंट, मतलब उसको ससेप्टेबल बनाया जाता है डिजीज के लिए। इन इम्यून सप्रेशन देयर इज डिक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स टू फॉरिजन एंटीजन, मतलब इस कंडीशन में जो इम्यून सिस्टम होता है वो पैथोजन एंटीजन के अगेंस्ट में वर्क नहीं करता है, एक्टिवेट नहीं होता है, उसको बोलते हैं इम्यून सप्रेशन। इम्यून सप्रेशन कैन बी एसोसिएट विद इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन एजेंट। अब आप सोच रही होंगी कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम किसी भी, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, बॉडी में मतलब किसी भी पार्ट का ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो वो बॉडी अगर इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा तो उसको अपने एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको एक्सेप्ट कराने के लिए अपन को इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है। नोट, cortisone was the first immune suppressant identified. The more specific azathioprine was identified in 1959 में। ये कुछ एंटी सप्रेशन ड्रग्स हैं, इम्यून सप्रेसिव ड्रग। एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, साइटोस्टेटिक्स, एंटीबॉडीज, ड्रग एक्टिंग ऑन इम्यूनोफिल्स, अदर ड्रग्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स देखते हैं क्या होते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड इज हायर डोज लिम्फोसाइटोटॉक्सिक्स, मतलब अगर ज़्यादा डोज हो जाती है तो ये लिम्फोसाइटोटॉक्सिक होती है। इन स्मॉलर डोज द इम्यून सप्रेशन एंड एंटी इंफ्लामेटरी बाय लिमिटिंग साइटोकाइनिन प्रोडक्शन, मतलब साइटोकाइनिन के प्रोडक्शन को कम कर देती है। साइटोस्टेटिक्स इनहिबिट सेल डिवीजन इन immunotherapy that used in smaller dose than the treatment of malignant disease. Cytostatics are used in three different types: alkylating agent, antimetabolites, cytotoxic, antibodies, antibiotics. एक मिनट, साइटोपेनिया नोट दे रखा है, इसमें क्या है, कोज ऑफ हाई डोज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, उसको बोलते हैं अपन पेनसाइटोपेनिया is a medical condition in which there reduction in the number of red and white blood cells well platelets, नहीं उसमें कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं पेनसाइटोपेनिया। एंटीबॉडीज, these are used in quick and patent immune suppression to prevent the acute reaction. There are two types: polyclonal antibodies or monoclonal antibodies. Polyclonal inhibit T lymphocyte and cause the lysis, and monoclonal क्या है, they cause fever side effect. मोनोक्लोनल आर टू टाइप्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है टू टाइप की होती है, टी सेल रिसेप्टर डायरेक्टेड एंटीबॉडीज और इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर डायरेक्ट एंटीबॉडीज। ड्रग एक्टिंग ऑन इम्यूनोफिल्स, द ड्रग आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक धन्यवाद दोस्तों।